दोस्तों, जहां दुनिया भर में देश भर में महामारी संकट से लोग जूझ रहे हैं, वहीं चाइना एक तरफ अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहता है और कई सारे देशों पर अपना कब्जा जमाना चाहता है। जी हाँ दोस्तों, इकोनॉमिकली सभी देशों पर जी हाँ बात कर ली जाए तो जितने भी देश हैं, जितने भी मुल्क हैं, उन सभी के मार्केट को कंट्रोल करना चाहता है, जिसमें से अब इंडिया पर भी वो धावा बोलना चाहता है। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने उसे मुंहतोड़ जवाब दिया है और उसको लेकर चाइना ने गिदड़ धमकी भी दी है। जी हाँ दोस्तों, हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राजीव और आप लोग देख रहे हैं अराउंड बोलते हैं। जी हाँ दोस्तों, बता दें कि इन दिनों जो महामारी फैली हुई है, इसको लेकर चाइना जो है सो अब इंडिया में यहाँ पैसा इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहता है, यहाँ के मार्केट को अपने हाथ में अपने कंट्रोल में लेना चाहता है, यानी कि यहाँ के मैनेजमेंट को कंट्रोल करना चाहता है, जिसको लेकर इंडिया में इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ नियम भी बना दिए हैं। जी हाँ दोस्तों, बता दें कि हाल ही में चाइना ने वहाँ से इंडिया के कुछ जो कि कंपनियां हैं, जो छोटी मोटी कंपनियां हैं, उसके शेयर्स को खरीदना चाहता है, जिसको लेकर उसके शेयर को जैसे ही खरीदेगा वैसे ही यहाँ की जितनी भी कंपनियां हैं, जिस कंपनी के शेयर को खरीदेगा उस कंपनी के मैनेजमेंट को वो कंट्रोल में ले लेगा और यहाँ से जितने भी कंपनी जो कि यहाँ इंडिया में चल रही है उन सभी पर अपना कब्जा और धाक जमा लेगा। और इसके लिए, इसे रोकने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने एक रूल बना दिया, FDI का नियम ही चेंज कर दिया। अब कोई भी कंपनी जो कि बाहरी मुल्क की है, या चाइना हो या कोई भी कंपनी, कोई भी कहीं का भी हो, कोई भी देश हो, अगर इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहता है तो पहले भारत सरकार से परमिशन लेनी होगी। भारत सरकार से परमिशन लेने के बाद उसके बाद ही इंडिया में किसी भी तरह के बिजनेस में वो अपना पैसा लगा सकती है या यहाँ के पैसा लगाकर यहाँ पर बिजनेस कर सकती है। दोस्तों, इस तरह का नियम बना दिया है, जिसमें से चाइना को करोड़ों अरबों रुपए का नुकसान हो चुका है, क्योंकि इंडिया में उसने ऑलमोस्ट पैसा लगा दिया था, लेकिन गवर्नमेंट से उसने परमिशन नहीं ली थी, जो कि नियम बदल चुका है और ऐसे में चाइना को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो चुका है, जिसको लेकर अब चाइना जो है सो धमकियाँ देना स्टार्ट कर दिया है। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि FDI का जैसे ही नियम चेंज हुआ वैसे ही चीन में खलबली मच गई और चीन की मीडिया जो है, जो कि वहाँ की सरकारी मीडिया है, वो इधर धमकियाँ देना स्टार्ट कर दी कि यहाँ से जो दवा जाता है उन सभी की API को बंद कर दिया जाएगा, वहाँ से अब निर्यात नहीं होगा। वैसे आप लोग जानते होंगे कि भारत जो है सो 85% API जो है सो चीन से लेता है और चीन से जो API आता है उसी से मेडिकल फार्मा इंडस्ट्री में दवाइयाँ बनती है। वैसे दोस्तों, बात कर ली जाए तो इंडिया जो है सो सबसे बड़ा जेनरिक दवा का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है और भारत हर साल करीब तकरीबन 2.5 अरब डॉलर का API चीन से आयात करता है। भारत विश्व में सबसे बड़ा जेनरिक दवाओं का निर्माता है। भारत ने हर साल करीब 20 अरब डॉलर का फार्मा उत्पादों का निर्यात किया जाता है। तो दोस्तों, अब आप लोग सोचते होंगे कि आखिरकार ये API होता क्या है। जी हाँ, API का मतलब होता है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, यानी कि जब भी कोई दवा बनती है वो फॉर्मुलेशन के आधार पर बनती है। जैसे कि क्रोसिन की दवा पैरासीटामोल उसका API है। जी हाँ दोस्तों, अगर बात कर ली जाए तो अगर हम अगर उसका API मंगवाते हैं, जी हाँ, तो उसी के फॉर्मुलेशन के आधार पर हम कोई और दवा भी बना सकते हैं, सिवाय उसका नाम चेंज कर देंगे और वहाँ पर दूसरी दवा बनाकर उसे बेच पाएंगे। तो इसी को कहते हैं API, यानी कि एक दवा के बिल्कुल फॉर्मुलेशन के आधार पर दूसरी दवा बनती है और नाम चेंज करके बेचा जाता है। और वहीं चाइना से प्रत्येक साल 2.5 अरब डॉलर का API, दवाइयों का API मंगवाया जाता था और उसे भारत जो है सो प्रत्येक साल 20 अरब डॉलर का निर्यात भी करता था बाहरी मुल्कों में, जिससे भारत को काफ़ी ज़्यादा फायदा होता था। वैसे दोस्तों, आपको जानकारी के लिए बता दें कि भारत 90s के दशक में खुद ही API बनाता था सभी दवाइयों का और बाहरी मुल्कों में भी निर्यात करता था और भारत इसका सबसे बड़ा स्रोता माना जाता था। वैसे दोस्तों, बात कर ली जाए तो भारत में वो जो API मिलती थी काफ़ी महंगी थी, क्योंकि वो लैक्टोज और ग्लूकोज की मदद से बनती थी। और बात कर ली जाए तो चाइना से जो इंपोर्ट होके अब आता है वो गोभी के कच्चे माल के तौर पर गोभी के पत्ते, गोभी का भी इस्तेमाल कर लेते हैं और बहुत ही सिंपली, वो जी हाँ बहुत ही सिंपली, बहुत ही सस्ते दामों में वो दवाइयाँ उसके जो API हैं जनरेट कर लेते हैं, जो कि बाकी मुल्कों को काफ़ी सस्ता पड़ता था। तो वो वहाँ से खरीदना स्टार्ट कर दिया, जिससे भारत की जो फार्मा इंडस्ट्री है उसे काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो गया। वहीं आप लोग ये भी जानते होंगे दोस्तों कि भारत में जो कानून है पर्यावरण को लेकर वो काफ़ी ज़्यादा सख्त है और ऐसे में बहुत सारे ऐसे NGO हैं जो कि इस तरह की फार्मा इंडस्ट्री को चलने नहीं देते, तरह तरह के सवाल उठाते हैं कि इस तरह का नुकसान हो रहा है या कुछ भी, या जो भी बनाया जाता है। तो इसमें भी काफ़ी ज़्यादा प्रोसीजर जो भी यहाँ पे
अगर कोई चीज़ें अगर तैयार भी की जाती है, कोई भी इंडस्ट्री तैयार की जाती है, जहाँ चाइना में 6 महीने में वो स्टार्ट हो जाएगी काम, वहीं भारत में उस काम को स्टार्ट होने में 5-6 साल तक लग जाते हैं और तभी बाहर जाकर वो जितने भी सामान है बाहरी मुल्कों में भी इंपोर्ट हो पाता है, क्योंकि काफ़ी लंबा प्रोसेस हो जाता है। तरह तरह के NGO सवाल उठाते हैं, तरह से सवाल उठाए जाते हैं, जिसको लेकर काफ़ी ज़्यादा भारत में जो फार्मा इंडस्ट्री खुली भी जाती है उसको लेकर परेशानियों को देखते हुए फार्मा इंडस्ट्री चलाई ही नहीं जाती, क्योंकि उसमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान होने का डर होता है, क्योंकि तरह तरह के क्लेम आने लगते हैं। लेकिन चाइना में बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। चाइना में जो गवर्नमेंट ने ऑर्डर दे दिया वही होगा। तो दोस्तों बिल्कुल इसीलिए चाइना में छूट मिली रहती है और 6 महीने तक वहाँ तक पूरी तरह से व्यवस्थित हो जाती है कोई भी इंडस्ट्री। लेकिन भारत में इंडस्ट्री को व्यवस्थित होने में 5-5 से 6 साल लग जाते हैं, क्योंकि तरह तरह के क्लेम्स आने लगते हैं अलग अलग NGOs की तरफ से या अलग अलग पर्यावरण विभाग की तरफ से। लेकिन दोस्तों मोदी जी ने कुछ बड़े फैसले ले लिए हैं। जी हाँ दोस्तों, बता दें कि भारत सरकार ने पहले तो FDI का नियम चेंज किए, करोड़ों का नुकसान दिया है चाइना को, जिसे चाइना जो है सो अब भारत पे कह रहा है कि वहाँ की जो मीडिया है वो ये कह रही है कि अब API वहाँ पे निर्यात नहीं होना चाहिए। लेकिन दोस्तों बात कर ली जाए तो चाइना ऐसा नहीं कर सकता। अगर ऐसा करता है तो चाइना को उससे भी ज़्यादा कई गुना ज़्यादा कीमत चुकानी पड़ेगी, क्योंकि जहां भारत से जितने भी आयात निर्यात हो रहे हैं सभी को बैन कर दिया जाएगा। तो दोस्तों ऐसे में भारत सरकार ने काफ़ी कड़े फैसले लिए हैं। वहीं दोस्तों भविष्य को देखते हुए भारत सरकार ने ये भी कदम उठाया है कि अब API जो है सो इंडिया में बनेगी, जिसके लिए 3 अलग अलग सेंटर रखे जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, वो सेंटर होंगे हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। वैसे दोस्तों 4 पहले सेंटर रखे जाने वाले थे, लेकिन 3 ही सेंटर रखे जाएंगे और प्रत्येक साल 1-1 हज़ार करोड़ इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, 1-1 हज़ार करोड़ इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। 3,000 करोड़ फिलहाल दिया है भारत सरकार ने और अगले कुछ सालों तक 1-1 हज़ार करोड़ तीनों सेंटर पर दिए जाएंगे प्रत्येक वर्ष। तो दोस्तों ऐसे में फार्मा इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने कुछ बड़े कदम उठाए हैं और खुद ही 53 तरह के अलग अलग API जनरेट करेगा और उसका काफ़ी बड़ा सोर्स भी बनाएगा। तो दोस्तों इस तरह से चाइना को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए पहले ही प्रधानमंत्री जी ने कुछ बड़े फैसले ले लिए हैं और कदम उठा चुके हैं और उसके स्ट्रक्चर्स पर काम भी हो रहा है। दोस्तों इस तरह से चाइना को मुंहतोड़ जवाब भी मिल गया है। वैसे दोस्तों आपका क्या कहना है? आपको क्या लगता है चाइना क्या करना चाहता है और चाइना के बारे में आपका क्या रिएक्शन है चाइना की इन हरकतों को लेकर? क्योंकि इन दिनों महामारी जिस तरह से फैली हुई है उस तरह से वो भारत में यहाँ के मार्केट पर कब्जा जमाना चाहता था, यहाँ के मार्केट को कंट्रोल करना चाहता था। अब वो तो होने से रहा। तो दोस्तों आपको इस बारे में जो भी कहना हो नीचे कमेंट्स में अपनी ओपिनियन जरूर शेयर कीजिए। साथ ही दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए विजिटर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल के साथ बने रहिए।